मंदारमाला कुलितालकाये कपालमालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग जुत्थाला संस्कृत महाविद्यालय मझवलिया पश्चिमी चंपारण। मैं आज उपशास्त्री और शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष में पढ़ाई जाने वाली जागतिक शिक्षा के उत्तरार्ध भाग वर्ण प्रकरण पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं, जिसमें वर्णों के विवरण के बारे में बताएंगे। तो स्वरः अस्पर्शान्त्योष्यमाणः कंठ जिह्वा मूलीय तालव्य मूर्धन्य दंतोष्ठ यमानुनास्वात् विसर्जनीयोपधमानीय नासिक्यः अनुनासिक्यरंगः नामाख्यातोपसर्गनिपातस्य किं वर्णदैवतं लिंगः। अर्थात अब जागतिक शिक्षा के उत्तरार्ध भाग में वर्ण प्रकरण के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो शिक्षा शास्त्र में मंत्रोहीनता स्वरतो वर्णतो या मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सभाग वज्रो जजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पर आधार। इस शाश्वत नियम के अनुसार पूर्वार्ध में स्वर की व्याख्या करके आप वर्णों के वर्ण दैवत और लिंग के विषय पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो स्वरों के प्रथम जो होते हैं लौकिक वर्ण समाम्नाय में वर्णित अ आ आदि 23 स्वर हैं। लौकिक वर्ण समाम्नाय में 23 स्वर माने गए हैं। स्वर के पश्चात व्यंजन वर्ण जिसे स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्मा वर्ण कहते हैं। स्पर्श कादयो मावसान स्पर्श क से लेकर म तक 25 वर्ण अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं। यर लव अंतस्था यर लव को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। स को उस वर्ण कहते हैं। इस प्रकार 33 व्यंजन वर्ण होते हैं और 23 जो है सो स्वर वर्ण होते हैं। ककार आदि में कंठ से लेकर ओष्ठ पर्यंत उच्चारण स्थान है। जो वर्ण समाम्नाय में निर्दिष्ट नहीं है और प्रयोग का निर्वाह करते हैं, वे अयोग व यमादि रंगांत अलग अलग कहे गए हैं। वर्णानामादि वर्ण समूह रूप पद उनके कौन कौन से वर्ण रूप जाति हैं एवं दैवत और लिंग कौन कौन से हैं। दैवत यानी उनके देवता कौन कौन से हैं, उनके लिंग कौन कौन से हैं। यह स्वरादीनां वर्णादि विचारः तत्र स्वरा शुक्ला नाना दैवत्याः स्पर्शा कृष्णा अंतस्था कपिला उस्मानो रुणः जमानिला अनुस्वारः पितः विसर्जनीयः श्वेतः जिह्वामूलियो रक्तः उपबधामानीय पितः नासिक्यो हरितः अतिनीला अनुनासिक्यः सबलो रंगः। स्वर के वर्ण आदि विचार क्रम में सबसे पहले स्वर यानी अच विचरण, अच विशिष्ट वर्ण अकार आदि सफेद वर्ण तथा अनेक दैवत स्वरूप है। स्पर्श यदि ककार से लेकर मकार पर्यंत यानी कादयो मांसाना स्पर्श, क से लेकर म तक जो स्पर्श वर्ण है तथा अनेक दैवत आने वाले जो वर्ण हैं वह काले वर्ण वाले होते हैं। क से लेकर म तक कादयो मांसाना स्पर्शा ये काले वर्ण वाले होते हैं। यर लव अंतस्था यर लव ये कपिल वर्ण है। उस वर्ण स कुछ लाल वर्ण होते हैं और जम का रंग नीला होता है।
अनुस्वार का पीला होता है, विसर्जनीय का सफ़ेद और जीवामूलीय का रंग लाल होता है। इसी प्रकार उपाभ्रमणीय का रंग पीला, नासिक वर्ण का रंग हरा और अनुनासिक वर्ण का रंग अत्यंत नीला होता है। किंतु रंग संज्ञक वर्णों की आकृति चितकबरे अनिचित्र विचित्र रंग की होती है। वर्णानाम कानि देवतानि, यानी वर्णों के कितने देवता हैं, अर्थात वर्णों के कौन कौन से देवता हैं। कंठ्या आग्नेया अकाराद्य, जिह्वामूलीया नैऋत्य या ककारादय, तालव्या सौम्याश्च राधय सौम्याकारादय, मूर्धन्या वायव्याष्टकारादय, दन्त्या रौद्रास्तकारादय, ओष्ठ्या अश्विनः पकारादय, शेषा वैश्वदेवाजमादय। अर्थात वर्णों के कौन कौन से देवता हैं, इस विषय में आचार्य याज्ञवल्क्य कहते हैं आकार आदि जो कंठ से उच्चरित होते हैं, यानी कंठ से जो वर्ण आकार आदि उच्चरित होते हैं उनका देवता अग्नि है। ककार प्रभृति जीवामूलीय जीव से उच्चरित होने वाले वर्णों का नैऋत्य देवता है। चकार आदि तालु से उच्चरित वर्णों का देवता जो है सो सोम है। टकार आदि मन मूर्धा से उच्चरित होने वाले वर्णों का वायु देवता है। तकार आदि दांत से उच्चरित होने वाले वर्णों का रुद्र देवता है। पकार आदि प्रभृति मैंने ओठ से उच्चरित होने वाले वर्णों का देवता अश्विनी कुमार तथा उक्त वर्णों के अतिरिक्त यम मैंने अनुनासिक और अनुस्वार रंग और रेफ के विश्व देवता है। अक्षराणाम जाति विशेषा, भाई अक्षरों के जाति कौन कौन से हैं। स्वरास्तु ब्राह्मणागेया वर्गाणाम प्रथमास्य जे द्वितीयाश्च तृतीयाश्च चतुर्थाश्चापि भूमिका, वर्गाणाम पंचमा वैश्या अंतस्याश्च तथैव च उष्माणस्य हकारस्य शूद्रा इव प्रकीर्तितः। अक्षर यानी वर्णों की कौन कौन जातियाँ होती है, इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। इस क्रम में आचार्य याज्ञवल्क्य का कहना है कि अकार आदि स्वरों को ब्राह्मण जातीय जानना चाहिए, अकार आदि जातियों को, और वर्गों के क ककार आदि पांचों वर्ग क से लेकर म तक, प्रथम अर्थात क च ट त प, द्वितीय ख छ ठ थ फ, तृतीय वर्ग ग और चतुर्थ वर्ग ज, इनके क्षत्रिय वर्ण होता है। ककार आदि पांचों वर्गों के पंचम वर्ण नियमणनम ये वैश्य वर्ण के होते हैं, और अंतस्थ यारलव को अंतस्थ और वैश्य जाति इसको मानना चाहिए। उष्मा वर्णों का सकसा और औरस हकार इन्हें वैदिक विद्वानों ने शूद्र जाति का माना है। पदानाम रूपानी, अब पद के रूप के बारे में हम विचार करेंगे। तो शुक्ल वर्णानाम नामानि आख्याता रोहिता मता कपिलास्तु उपसर्गाश्च कृष्णस्यैव निपातकः। यानी अब पदों का स्वरूप कैसा होता है, इस विषय में याज्ञवल्क्य ऋषि का कहना है। सुबंत तथा तिङंत से निष्पन्न शब्द सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम पदम को पद कहते हैं। अतः नामवाचक राम हरि करी आदि सुबंतों के शुक्ल सफ़ेद रूप होते हैं, अर्थात सफ़ेद वर्ण के होते हैं, और आख्यात मतलब तिङंत तथा तिङंत पद भवती आदि लाल वर्ण के माने गए हैं। अपरंच दूसरा उपसर्ग प्राप्रा औपसम अवनिश निर्दुसुदूर आदि से प्रख्यात हैं, वे कपिल वर्ण के माने जाते हैं, अनुपसर्ग कपिल वर्ण के माने जाते हैं। और निपात जिसमें च आदि आते हैं उनका वैदिक विद्वानों ने काला रंग माना है। पदानाम गोत्राणि दैवतानि, भारद्वाज कमाख्यातम भार्गवम नाम भस्वदे, वशिष्ठा उपसर्गाश्च निपाता काश्यपा स्मृता, सर्वंतो शौखमाख्यातम नाम वायव्यमिश्रुते, आग्नेयस्तु उपसर्गः स्यान् निपातो वारुणः स्मृतः। अर्थात पदों के गोत्र तथा देवता कौन कौन से हैं, इस विषय में आचार्य याज्ञवल्क्य का कहना है। आख्यात का भारद्वाज गोत्र होता है, नाम यानी भार्गव गोत्रीय, उपसर्गों का वशिष्ठ गोत्र और निपात काश्यप गोत्र के माने गए हैं। दैवत माने देवता, समस्त आख्यात पद के सोम देवता, नाम के वायु देवता और उपसर्ग के अग्नि देवता हैं, एवं निपात के वरुण देवता है, ऐसा
ऋषियों का कहना है। अक्षराणाम दैवत लिंगानि आदित्यो मुनिभिः प्रोक्तः सर्वाक्षरगणस्य च स्वरा विसर्जनीयस्य जमापो लिंगका स्मृतः प्रथमास्य तथान्तस्था स्त्रीलिंगा प्रकृतिरा शेषाक्षराणि खंडानि प्राहुर्लिंग विवेचकः। वर्णों के देवता और लिंग कौन कौन से हैं, इस विषय में ऋषियों का कहना है कि समस्त अक्षर समूह के देवता आदित्य हैं। जितने अक्षर समूह हैं वो सबके देवता सूर्य हैं, ऐसा याज्ञवल के आदि मुनियों ने स्पष्ट किया है। अब लिंग विचार के प्रसंग में वे कहते हैं कि स्वर, विसर्ग और जम पुलिंग कहे जाते हैं। वर्ग के प्रथम अक्षर कट, तप तथा अंतस्थ वर्ण लव स्त्रीलिंग घोषित किए गए हैं। मुनियों के द्वारा शेष अक्षर जो वर्गों के द्वितीय, तृतीय और पंचम वर्ण हैं, उष्मा, अनुस्वार, जीवा, मूल्य, उपध्वनि, नासिक, अनुनासिक और रंग, ये सब लिंग विवेचक आचार्यों का द्वारा नपुंसक कहे गए हैं। आप जो है सो हम लोग वर्ण देवताधिकार का हम लोग किए। अब वर्ण के संस्कार प्रदर्शन के बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे। संधिश्चतुर्विधो भवति लोपागम विकारा प्रकृति भावस्येति तत्र लोको यथा आय क्षमा गोमायगजमा सारसता तेजा गों वायो सोता तेजा वायो तिगमा तेजा दिवता तिगमा तेजा द्विखता आगमो यथा प्रत्यंग सोम प्रांग सोम असमान सीते त्रीन समुद्रान इति। विकारो यथा आ इदम एदम, आई में एमे, आइष्ट्या येष्टया। प्रकृति भावो यथा आसो शिशाना इति। जुंजाना प्रथमम अदिति षोडशाक्षरेण अदिति षोडशाक्षरेण नमस्तु नमोस्तु। अब आचार्य वर्णों के संस्कार प्रदर्शन हेतु संधि के भेदों का विवरण करते हैं। वस्तुतः संधि मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है: लोप, आगम, विकार और प्रकृति भाव। किंतु व्याकरण के अनुसार पंच संधि कहलाती है। लघु सिद्धांत कौमुदी में विभिन्न सूत्रों द्वारा संधि का निर्देश दिया गया है कि लोप विकार वर्ण का आदर्शन होना ही लोप है। आगम किसी वर्ण का आगम, विकार 2 वर्णों के मिलकर तीसरे वर्ण का आदेश हो जाना वो विकार है। प्रकृति भाव का तात्पर्य है अपने ही रूप में स्थित यथावत रह जाना। ये 4 प्रकार की संधि होती हैं। उदाहरण मूल आगे इसके बारे में हम बता रहे हैं कि विवृते उच्चारण प्रकारम तत्स्वरूपंच आकस्था यथा विद्युत अस्फुटिता मणिसूत्रवत् एक छेदो विवृति नाम यथा बालेषु कर्तरी। द्वयोस्तु सयोर्मध्ये संधिर्यत्र न दृश्यते विवृतिस्तत्र विज्ञेया या ईसेतु निदर्शनम्। आचार्य विवृति के उच्चारण प्रकार और उसके स्वरूप को कहते हैं। जिस प्रकार आकाश में स्थित चमकने वाली बिजली मणियों में गूंथे हुए सूत्र के समान स्फुटित होने पर ध्वनित होने में जितना समय लगता है उतने ही समय में विवृति का उच्चारण होता है, एकदम झटपट। इसको और स्पष्ट करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जिस प्रकार केस काटते समय छुरा से कुट शब्द निकलता है, उसी तीव्रता में विवृति का उच्चारण हो जाता है। विवृति के लक्षण यहाँ 2 स्वरों के बीच में संधि न दिखाई दे वहाँ विवृत जानना चाहिए। जहाँ 2 स्वर के बीच में विवृत नहीं दिखाई दे, जैसा कि शुक्ल यजुर्वेद संहिता के यई से इस मंत्र में हुआ है। इसकी साधनिका शुक्ल यजुर्वेद के प्रतिशाख में दी गई है, जो संस्कृत टीका में हम लोग आगे विचार करेंगे। विवृते कति भेदा सन्ति या भवन्ति। विवृत के कितने भेद होते हैं?
तो पिपीलिका पाकवती तथा वत्सानुसारिणी वत्सानुसृजिता चैव च तस्रा विवृत्तया, अर्थात पूर्व पद द्वारा विवृत्ति का सामान्य लक्षण कहा गया है। अब उनके भेद के बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे। पहली विवृत्ति का नाम पिपीलिका है, दूसरी विवृत्ति का नाम पाकवती है, तीसरी विवृत्ता का नाम वत्सानुसारिणी और चौथी विवृत्ता का नाम वत्सानुसृजिता नाम विवृत्ति है। इस प्रकार 4 विवृत्तियाँ हुई। तो चतस्रीणाम विवृत्तीनाम सदृष्टान्तानि लक्षणम, अर्थात पिपीलिका आद्यंत दीर्घा नाभ्या आसीन निदर्शनम, पाकवत्यु भयोर्हर्षवा वीणा इंद्रेति दर्शनम, वत्सानुसारिणीं चादौ दीर्घातायस्य दर्शनम, अन्ते वत्सानुसृजिता तान आवोढ मस्विना, अर्थात चार विवृत्तियों के साथ लक्षण के बारे में कहे हैं। अब विवृत्ति आदि और अंत में जहाँ पर दोनों और दीर्घ वर्ण हो वहाँ पिपीलिका यानी जंतुवत नाम ही विवृत्ति होती है। इसका उदाहरण संगीतो नाभ्यायासे दंतरे गुंशेषण, इस मंत्र यहाँ अवग्रह चिन्ह और पूर्व और पर दोनों और दीर्घ वर्ण है, अतः लक्षण के अनुसार पिपीलिका विवृत्ति का उदाहरण है। और जब इसके विपरीत दोनों ओर ह्रस्व वर्ण हो, उसी प्रकार संधि विच्छेद हुआ हो, तो ऐसी परिस्थिति में पाकवती नाम की विवृत्ति होती है। जैसे विन्न इंद्र, इस मंत्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ सांकेतिक मंत्र के मध्य में जो अवग्रह का चिन्ह एस है, उसके दोनों ओर ह्रस्व वर्ण न ई होने से पाकवती नाम की विवृत्ति का उदाहरण हुआ। अब वत्सानुसारिणी विवृत्ति के विषय में महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि विवृत्ति में संधि विश्लेषण के साथ प्रारंभिक वर्ण दीर्घ होता है और पीछे का वर्ण ह्रस्व, जैसा कि तास्य इस मंत्र भाग में देखा जा सकता है। और वत्सानुसारिणी के ठीक विपरीत यहाँ जहाँ आद्य अक्षर ह्रस्व और पर अक्षर दीर्घ हो, उसे वत्सानुसृजिता नाम की विवृत्ति कहते हैं। उसका उदाहरण भी स्पष्ट है। तान आवो अस्मिना इस मंत्र भाग में मिला, ये यहाँ पर अवग्रह एस से पूर्व न ह्रस्व वर्ण है तथा उसके पर वर्ण आ दीर्घ है, साथ ही संधि अभाव भी है, अतः यह वत्सानुसृजिता विवृत्ति का स्पष्ट उदाहरण है। कति विधा स्वर भक्तया कर्णी कुर्बिणी चैव हरिणी हरिता तथा तद्ध्वंसपदा नाम पंचयिता स्वर भक्तया। स्वर भक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो कर्णी मन पहली, कुर्बिनी दूसरी और हरिणी तीसरी, हरिता चौथी तथा इसी प्रकार हंसपदा पांचवी, ये 5 स्वर विभक्तियाँ होती हैं। उरूपुक्ता नाम पंचा नाम स्वर भक्ति नाम मध्य पुत्र का प्रसक्ता भवति। कर्णी रयोर्योगे कुर्बिणी लहकारयो, हरिणी रश्मयोर्योगे हरिता लसकारयो, जातु हंसपदा नाम सातु रेफ सकारयो। अर्थात उपयुक्त 5 प्रकार की स्वर भक्तियों के बीच में कहाँ किस स्वर भक्ति प्रसक्ति होती है, इस विषय में विद्वानों का कहना है कि रकार और हकार के संयोग होने पर कर्णी नाम की स्वर भक्ति होती है, लकार और हकार के योग में कुर्बिनी, रकार और सकार के योग में हरिणी, लकार और सकार के योग में हरिता। इनके अतिरिक्त जो 5वीं हंस पदा भक्ति है स्वर की, वह रेफ या मूर्धन्य खकार के योग में होती है, ऐसा जानना चाहिए। आसामोदाहरणानि यथाक्रमेण देवंबरहिश्च कर्णी उपबलहेति कुर्बिणी हरिणी दर्शतमिति शतबलसेति हरिता वर्षो वर्षीयसित्या होस्ताहंसपदेति च। इन उपयुक्त 5 स्वर भक्तियों के उदाहरण शुक्ल यजुर्वेद के विभिन्न मंत्रों में प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार क्रम से हैं।
देवम्बरही या करणी नाम की स्वर भक्ति का उदाहरण है। इसी प्रकार उपवल्लभ या कुर्बिनी का, दर्शतम या हरिणी का तथा शतवलसा या हारिता का और वर्षो वर्षीयसी या हंसपदा नाम की स्वर भक्ति का उदाहरण है, ऐसा विद्वानों का मानना है। स्वर भक्ति कुत्र भवति, भाई स्वर भक्ति कहाँ होता है? तरलाभ्याम च उष्माणो जत्र स्यु स्वर तोदया स्वर भक्ति रसौगिया पूर्वमाक्रम्य पठ्यते। स्वरितोदया स्वर भक्ति कहाँ होती है? इस विचार क्रम में आचार्य कहते हैं कि य और र से ल से परे स्वरितोदया मान किम्बा स्वरितोदया अर्थात अच से परे ऊष्म संज्ञक वर्ण स स स ह हो तब यह स्वर भक्ति रेप और उष्मा के मध्य में रहने वाली स्वर भक्ति कहलाती है, ऐसा समझना चाहिए। इससे वर्ष्यायन वर्ष्याय इत्यादि मंत्र प्रतीक रूप में व्यंजन से परे होने पर उष्म का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए वह का द्वित्व हुआ है और वह पूर्व नियम को अतिक्रमण करके रेप के साथ पढ़ा जाता है। स्वर भक्ति प्रयुक्तारः कान दोषान परिवर्जयेत्, स्वर भक्ति प्रयोजान स्त्रीन दोषान परिवर्जयेत्, ईकारम च प्युकारम च ग्रस्त दोषम तथैव च। अर्थात स्वर भक्ति का प्रयोग करने वालों को किन किन दोषों को छोड़ देना चाहिए। इस विषय में याज्ञवल्क्य ऋषि का कहना है कि स्वर भक्ति का प्रयोग करने वाले वैदिक विद्वान 3 दोषों को छोड़ दें। वे 3 दोष कौन कौन है? इकार और उकार का उच्चारण तथा दोषग्रस्त, इन 3 दोषों को यत्नपूर्वक छोड़ देना चाहिए प्रशस्ति के लिए। स्वर भक्ति लक्षण केन आख्यातम, स्वर भक्ति का लक्षण किसने प्रस्तुत किया, इस पर हम विचार करेंगे। एतल लक्षण आख्यातम याज्ञवल्क्येन धीमता सम्यक पाठस्य सिद्ध्यर्थम शिष्यानाम हित कामया। स्वर भक्ति का विलक्षण लक्षण किसने प्रस्तुत, इस विषय में आचार्य का कहना है कि किसी प्रबुद्ध शिष्य ने कहा कि बुद्धिमान एवं विवेकी योगीवर महर्षि याज्ञवल्क्य ने शिष्यों की हित कामना से, क्योंकि मंत्रों के वर्ण से भी हीन पाठ अनिष्टोत्पत्ति का कारण होता है, अतः संशुद्ध पाठ की सिद्धि के लिए स्वर भक्ति का यह लक्षण आगे। रील वर्णयोरप्युच्चारण विधिमाह अर्धमात्रा स्वरम किंचित पृथंग न्यून बिम्मी ओचरन ऋकारे च लृकारे च हृदकंठम मनास सापी च। ऋकार और लृकार के उच्चारण में हृदय, कंठ और मन तीनों से रकार लकार का थोड़ा कम अलग रूप से अर्धमात्रा का उच्चारण करना चाहिए, किंतु द्विमात्रिक एकारोच्चारण रूप स्वर भक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकारो कार्यो मात्रा विधानम किम आद्या मात्रा तो कंठस्य एकारो कार्योर्भवेत् तालव्यस्य तथोष्ठस्य द्वितीयाया स यथाक्रमम्। एकारो कार की मात्रा कहाँ कितनी होती है, इस विषय में महर्षि याज्ञवल्क्य का कहना है कि एकार और उकार में पहली आधी मात्रा कंठ से उच्चरित आकार की होनी चाहिए और दूसरी आधी मात्रा यथाक्रम से एकार में तालव्य इकार की तथा उकार में ओष्ठ से उच्चरित उकार की होनी चाहिए। उससे यहाँ हर्षता नहीं, ए ओ का ग्रहण ए औ का भी उपलक्षक है, ऐसा जानना चाहिए। ओंकारस्य कति प्लुत स्थानानि ओंकारस्थो प्लुतो गेयो प्लुत मग्ना द्वितीयकम लाजी नीति तृतीयंच साची नीति चतुर्थकम पंचमं तु विदेशाध स्वीदासी दृष्टि षष्ठकम सप्तमंतु परिस्विदा षष्ठम नैव विद्युते। अर्थात त्रिगुणात्मक सतरजतम तीनों अक्षरों के योग से बना ओम औम परम ब्रह्म स्वरूप है। ओम इत्याक्षरम ब्रह्म, अतएव प्रणय ओम को प्लुत त्रिमात्रिक जानना चाहिए। इसी प्रकार अग्ना द्वितीय प्लुत स्थानम लाजीन या तृतीय साचिन या चतुर्थ और पांचवा विवेश का आधा स्विद आसित, छठा और उपस्विदी सातवां प्लुत स्थान है। इस प्रकार उपर्युक्त 6 स्थानों में ओंकार पद को मिलाकर 7 ही पद प्लुत से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त 8वां संहिता ही नहीं है। नृकारस्य दीर्घत्व निवारणम
दृकारस्य तो दीर्घत्वम नास्ति वाजसनेयिनः। अन्न का निरंतर दान करने वाले को वाजसनेयी अर्थात देवरात है। देवरात का नाम ही निरंतर वाज अन्न। सन्नी मैंने दान देने के कारण वाजसनी हो गया। वाजसनी के जो अप्रत्यय हुए वाजसनेय कहलाए। वाजसनेय के से याज्ञवल्क्य का ग्रहण है। वाजसनेय मैंने याज्ञवल्क्य का उनके जो अनुयायी हैं अर्थात वाजसनेय संहिता के जो अध्ययन करता है उनके मत में ली का दीर्घ भाव नहीं होता अर्थात वे दीर्घ भेद नहीं मानते। यद्यनेकत्र स्वरिता भावस्तदा कथम स्वारो विधीयते नैतत् स्वरित पूर्वांगे न परांगे कथंचना न स्वरे न च मात्रायाम कथम स्वारो विधीयते। अर्थात स्वरित की स्थिति के विषय में आचार्य याज्ञवल्क्य का कहना है पूर्वांग में स्वरित नहीं है, अपरांग में भी स्वरित का रहना कदापि संभव नहीं है। इतना ही नहीं, स्वरित न स्वर में है और न मात्रा में। यदि इन स्थानों पर नहीं है तो फिर कहाँ। तो विचक्षणा स्वारं कुत्र कुर्यात् परांगस्य तु जत पूर्वम पूर्वांगस्य तु जत परम उभयोर्ध संयोगे स्वारुं कुर्या विचक्षणा संयोगे तु परम स्वार्जम परम संयोग नायकम संयुक्तस्य तु वर्णस्य अन्वा स्वार्जम पूर्वाक्षरम। वैदिक विद्वान स्वर का प्रयोग कहाँ करें इस विषय में आचार्य याज्ञवल्क्य का कहना है परांग के अर्थात पर्ग में आंगीभूत शुक्ल यजुर्वेद वर्षांग में लक्षित एवं चर्चित जो संयोग आदि जम क्रमज क्रमजोतर अवसित अन्यतम भिन्न संयोगावयव वर्ण के तो जो पूर्वार्ध हैं और पूर्वांग के संयोग से अवसितांत पर्यंत तक में अन्यतम संयोगावयव वर्ण का जो आधा दोनों परांग और पूर्वांग में आधा संयोग होने का पूर्वार्ध अपरार्ध में जो स्वर के संचालन में निपुण वैदिक विद्वान स्वर का प्रयोग करते हैं, उदात आदि का प्रयोग करते हैं। संयोग में तो पर को स्वर युक्त करना चाहिए क्योंकि संयोग का नायक पर परांगभूत संयोग होता है। संयुक्त वर्ण के पूर्व अक्षर को स्वर युक्त नहीं करना चाहिए। संयुक्त वर्ण में न्यूनतम 2 वर्ण होते हैं। इनमें पूर्व वर्ण को उत्तर वर्ण के स्वर से जोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि उसके पूर्वांग व्यंजन का पूर्व स्वर के साथ ही वितरित हो जाता है। स्वरेण संधौ व्यंजनस्य कथम अंगतः भवति अवग्रहे तु पदछेद उदातो दृश्यते यदि स्वरांतम स्वरितम प्राहु संधौ तो स्वार्जते परम। स्वर के द्वारा संधि के व्यंजन की कैसे अंगता होती है इसके बारे में आचार्य याज्ञवल्क्य कहते हैं अवग्रह और पद छेद में मतलब पद पाठ में स्वरित परक उदात स्वर दिखाई दे अर्थात हो तो ऐसी स्थिति में अंतिम वर्ण को स्वरित अंतिम वर्ण को स्वरित कहा जाता है तथा संधि में पर वर्ण में पूर्व वर्ण को आत्मसात कर देना चाहिए, ऐसा मानना है विद्वानों का। व्यंजने परम कथम स्वार्जम स्वर संधे विधानेन नीचोचत्वं विधीयते व्यंजनाद्वा स्वराद्वापि तत्संधौ स्वर उच्यते। व्यंजन वर्ण के रहने पर उसमें स्वरितत्व कैसे होता है इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। स्वर संधि के विधान से नीच यानी अनुदात नीचैरनुदात उच्चत्व उदात उच्चैरुदात को प्राप्त करता है अर्थात अनुदात की भी उदात हो जाता है तथा व्यंजन अथवा स्वर वर्णों के बाद जो वर्ण रहता है वहाँ संधि हो जाता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। याज्ञवल्क्य शिक्षा के वर्ण प्रकरण में हम यहीं आज विराम लेते हैं, फिर कल हम लोग इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।